हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 7 हमारा कंटिन्यू है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके अंदर अब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत शुरू करेंगे और इसके अंदर पहला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है हमारा कोयला। कोयला जो हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसका मुख्य आधार रहा है। कोयले के प्रयोग के उतार चढ़ाव को हम 3 चरणों के अंदर देख सकते हैं। पहले चरण के अंदर जब कोयला उद्योगों और जो रेलगाड़ी परिवहन है उसके लिए ऊर्जा का साधन बना था, तब इसकी मांग काफ़ी बढ़ी। दूसरे चरण के अंदर जब जो लोहा और इस्पात उद्योगों के अंदर उन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, तब फिर कोयले की मांग बढ़ी। और तीसरे चरण के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासकर जब विद्युत ऊर्जा के रूप में इसको देखा गया, तो ये 3 चरण थे और इसके कोयले की डिमांड के अंदर उतार चढ़ाव क्या आते रहे हैं। हालांकि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के आविर्भाव के बाद इसका महत्व कम हुआ है, लेकिन फिर भी खनिज तेल क्या है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो कोयले की मांग क्या है लंबे समय तक बनी रहेगी और काफ़ी समय तक ये हमें काम आता रहेगा। फिर हम इसके भंडारों की बात करें, कितने भारत के अंदर इसके भंडार हैं, तो 1200 मीटर की गहराई तक, जब हमने धरातल से 1200 मीटर की गहराई तक भारत के अंदर 28,586 करोड़ टन अनुमानित भंडार पाए गए हैं भारत के अंदर कोयले के। और इसमें से 2011-12 में लगभग 58.3 करोड़ टन उत्पादन कोयले का किया गया। तो काफ़ी मात्रा के अंदर कोयला हम निकालते हैं और निकाल भी रहे हैं और खपत भी इसका बहुत है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि कोयले को काला सोना क्यों कहते हैं। तो कोयले का महत्व यदि हम देखें, कोयले से जो हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, वो खनिज तेल से शक्ति से प्राप्त की गई जो हमने शक्ति है उससे 2 गुनी, प्राकृतिक गैस से 5 गुनी और जल विद्युत शक्ति से 8 गुनी अधिक शक्ति हमें मिलती है। इसलिए इसको क्या है, इसी महत्व के कारण इसको काला सोना कहा जाता है। और कोयले के संचित भंडारों की दृष्टि से भारत के अंदर, पूरा विश्व के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। फिर कोयले की यदि हम किस्में देखें तो 5 किस्में हैं जो कि हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट और कैनल। इनमें से एंथ्रासाइट कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है। 90 से 96% तक इसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, बहुत ज्वलनशील है, धुआं कम और राख भी कम। और ये कोयला जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। तो किस्में देखने के बाद यदि हम इसका वितरण देखें राज्यवार, तो सबसे पहला स्थान छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है और भारत का लगभग 21.36% कोयला छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो आप देख रहे हैं कोरबा, एक तो कोयला खान है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंदर ज़्यादा कोयला निकलता है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अंदर कम मात्रा के अंदर कोयला पाया जाता है। यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य क्षेत्र चिरमिरी है, कुशसिया है, विश्रामपुर है, झिलिमिली है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हादसो, आरंड कोरबा और मांड रायगढ़ है। उसके बाद दूसरा स्थान हमारे राज्य झारखंड का है। झारखंड के अंदर
4-5% दूसरा स्थान। चार 5% कोयला निकाला जाता है। इसके अंदर जो बिटुमिन्स कोयला है उच्च कोटि का वह निकलता है, और झरिया, बोकारो, करणपुरा, रामगढ़ यहाँ से उच्च कोटि का निकलता है। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर 19.27% कोयला निकलता है। उड़ीसा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र क्या है? तलचर है। ये आप देख रहे हैं मुख्य उत्पादक क्षेत्र तलचर। लेकिन यहाँ कोयले का जो किस्म मिलता है वह क्या है? घटिया किस्म का कोयला है उड़ीसा के अंदर। तो यह भाप और गैस बनाने के ही काम आता है। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर 9% कोयला निकलता है। बंदेर और जो चांदावरदा कामपट्टी क्षेत्र है वहाँ। मध्य प्रदेश 7%। सिंगरौली, ये आप देख रहे हैं, और सिंगरौली के साथ सुहागपुर, जोहिला, अमरिया, सतपुड़ा क्षेत्र का, पेंचकाहन, ये सब क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, और रानीगंज यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कुछ भाग क्या है? झारखंड के अंदर भी पड़ता है। तो ये काफ़ी एक लंबा चौड़ा एरिया है जो कि मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग के अंदर भी कुछ हिस्सा, कुछ कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, भारत के अंदर यदि हम मुख्य कोयले की बात करें तो 2 प्रकार का कोयला है, क्योंकि 2 भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में मिला है। एक तो गोंडवाना है और दूसरा है टर्शियरी। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला लगभग 200 लाख वर्ष पुराना है, जबकि टर्शियरी जो कोयला है वो 55 लाख वर्ष पुराना है। कुल कोयले का 98% हिस्सा गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है, इन शैलों से, और 2% टर्शियरी शैलों से मिलता है। गोंडवाना क्षेत्र की कुल जो चट्टानों का क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है, और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इन 3 राज्यों से ही 76% कोयले का उत्पादन हो जाता है। टर्शियरी कोयले की यदि हम बात करें तो टर्शियरी कोयला, ये आप क्षेत्र देख रहे हैं मानचित्र के अंदर, इनमें मेघालय के अंदर जो दार्गिरी, चेरापूंजी, लैत्रिंग्यू, माओलोंग, फिर असम है, असम के अंदर माकूम है, जयपुर है और नजीरा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ एक हिस्सा है, नामचिक और नामरूप। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के जो कालाकोट क्षेत्र है वहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। कोयले की एक अन्य किस्म है लिग्नाइट, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। लिग्नाइट कोयला अत्यधिक धुआं छोड़ता है क्योंकि निम्न कोटि का है, और जो नेवेली क्षेत्र है तमिलनाडु का, यह आप देख रहे हैं नीचे मानचित्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ही 94% हिस्सा लिग्नाइट का संचित है। यहीं पर सुरक्षित भंडार है, और कुछ हिस्सा राजस्थान और गुजरात और जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाता है। तो ये हमारा खनिज महत्वपूर्ण कोयला ऊर्जा का
इसके अंदर क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि कोयले की मांग के 3 चरण थे, इसके अतिरिक्त इसकी किस्में, और एक यह चीज़ भी आपने टर्सरी और गोंडवाना इसको भी आपने मेंशन करना है कि इन 2 शैलों जो हमारे कालक्रम है उनके अंदर ये मिलता है। फिर उसके बाद भंडार और इनका वितरण। थैंक यू।